नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी कलेक्टिव होगी। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से। अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 1 से लेके 31 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। पहले हम ये देख लेते हैं पाइसिस आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी। एस ऑफ कप्स के एनर्जी में आप रहोगे। ऐसा लगता है आपके लाइफ में कुछ इमोशनल अटैचमेंट बढ़ रहा है। कोई नया गुड न्यूज आपको मिल सकता है। इमोशनली आप नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, और आपका इमोशन जो है नए तरीके से उभर के आ सकता है। कुछ चीज़ों में आपको चुप रहना जरूरी होगा, कुछ चीज़ों में आप अपनी मैच्योरिटी दिखाओगे, कुछ चीज़ों में आप अपने बिना बोले ही लोगों से ये उम्मीद करोगे कि वो मुझे देख के समझ जाए। आप साइलेंस रहना पसंद करोगे, बोलने से ज्यादा आप करने में बिलीव करोगे पूरे महीने। देख लेते हैं आपकी फर्स्ट 10 डेज स्पाइसेस आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव मैरिज जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन अगर लेना चाहते हो तो इसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी। देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है पाइसिस। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए लेके आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। मैंने पहले ही आपसे कहा कि इमोशनल होकर आप अपने इमोशन को कंट्रोल ही करोगे। प्यार से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकता है, नया प्यार आपको मिल सकता है, या फिर पुराने प्यार से ही आपको खुद को रोक के रखना पड़ेगा। इमोशन आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। फर्स्ट 10 डेज में आप जल्दबाजी में हो सकता है कोई निर्णय ले लो और उससे आपको परेशान होना पड़े। कोई आपको झूठ बोल सकता है, ट्रॉमाटाइज कर सकता है, या फिर आप खुद अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से परेशान हो सकते हो। कोई आपको धोखा भी दे सकता है, आपके छोटे मोटे सर्जरी भी हो सकता है। सोच समझ के सावधानी से वाहन चलाइए। कुछ अनवांटेड चीजें आपको परेशान कर सकता है, किसी की बातें आपको परेशान कर सकता है, जिसकी वजह से आप शांत हो जाओगे, काम आपके अच्छे बनेंगे। मेंटल हेल्थ आपका परेशान रहेगा। फिजिकली चोट चपेट लग सकते हैं बहुत सारे लोगों के। किसी के साथ रिश्ते में आपको ये लगेगा बोलने से ज्यादा मुझे चुप रहना ही पड़ेगा, क्योंकि चुप रहने से चीजें हो सकता है सही हो जाए। मैंने बहुत बोला, बोल के देखा, कुछ नहीं हुआ, इससे अच्छा है कि मैं चुप हो जाऊं। वो हमें देख के समझे, जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताए हैं। तो फर्स्ट के 10 डेज मिला जुला दिखाई दे रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ आपको परेशान कर सकता है। खास करके रिश्ते में कोई आपसे झूठ वगैरह बोल सकते हैं। मिडिल के 10 डेज हम देखेंगे आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, दी 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड लेके आए हैं। मिडिल के 10 डेज आप किसी नए रिश्ते में जुड़ सकते हो। किसी के साथ आपका कैजुअल रिश्ता जुड़ सकता है।
आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, कोई पुराने इंसान आपके दिमाग में फिर से आ सकता है रिश्ते के बारे में, आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है जो कि आपको लेना ही होगा और आप सोच समझ के सही निर्णय ही लोगे या फिर आप इंडिसाइसिव एनर्जी में आ सकते हो कि दोनों में से मुझे किसी एक को चूज करना पड़ रहा है, खास करके रिश्ते में। काम के सिलसिले में आपको विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके काम में स्टेबिलिटी आ सकता है, नए पोस्ट आपको ऑफर किए जाएंगे। रिश्ता आप जिनके साथ भी जुड़ोगे उतना स्टेबल रिश्ता आप जुड़ने की मूड में नहीं रहोगे, कैजुअल रिश्ता ही जुड़ोगे। ट्रैवलिंग आपकी होगी, ट्रैवलिंग की एनर्जी रहेगा, तो मुझे हेल्थ वाइज आप स्वस्थ दिखाई दे रहे हो। वेल्थ आपका अच्छा रहेगा क्योंकि प्रमोशन मिलने की चांसेस है, स्टेबल चीजों पर आपका ध्यान रहेगा और आप सबसे अलग दिखने की, अलग बनने की कोशिश आप करोगे। इसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, जितना आप कर सकते हो उससे कई गुना ज्यादा मेहनत आप करोगे। हेल्थ वेल्थ एंड फाइनेंस में मुझे आपका अच्छा ही लग रहा है। एंड की जो 11 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है, देख लेते हैं। एंड के जो 11 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के जो 11 डेज है वो आपके लिए खुशी लेके आ रहा है, मेजर कोई खुशी आपको मिलने जा रहा है, साथ ही साथ आप अपनी गलती को सुधारोगे, हीलिंग होगी आपकी, एक मेजर हीलिंग होगी। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकता है, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनका कोई अच्छा रिजल्ट, अच्छा कामयाबी आपको खुश कर सकता है। अगर बच्चे नहीं है तो बच्चे मतलब बच्चे के लिए आप सोच रहे थे तो आप माता या पिता बन सकते हो। आपकी एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी रहेगी, आप खुद की गलती से सीखोगे, खुद को हील करोगे, ह्यूमिलिएशन से बाहर आओगे। आपको अगर कोई ह्यूमिलिएट कर रहा था तो आप उनको इग्नोर करोगे। आप किसी को ह्यूमिलिएट कर सकते हो ज्यादा जब लोगों को खुशी मिल जाता है, जब सक्सेस मिल जाता है, क्योंकि आपको सक्सेस मिलने जा रहा है ये दिखाई दे रहा है, तो आपकी ह्यूमिलिएशन की एनर्जी भी साथ में दिखाई दे रहा है कि आप किसी को ह्यूमिलिएट कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ना करना। बाद में ही आपको ये लगेगा कि मुझे खुद को हीलिंग करना है, मैंने गलत कर दिया, तो करना ही क्यों है जो बाद में मुझे ऐसा इसका एहसास हो। और एहसास होना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो एहसास भी नहीं होता है। तो हेल्थ वाइज मैं आपको अच्छा ही पा रही हूँ, वेल्थ आपका अच्छा रहेगा, फिनेंशियल स्टेटस भी बैलेंस रहेंगे। सिर्फ आपका मेंटल हेल्थ जो है अप्स एंड डाउन्स होंगे, क्योंकि खुशी ज्यादा होने की वजह से किसी को आप परेशान नहीं कहूंगी, आप किसी को थोड़ा सा अपमान कर सकते हो या फिर अपने जो स्टेटस है उसे शो ऑफ कर सकते हो। और आपका जो मेंटल हेल्थ है वो आपको बाद में ये सिखा ही देगा कि भाई चुप रहना जरूरी है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं हेल्थ वाइज, वेल्थ एंड फाइनेंस जो भी आप कहो, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मैं सब में आपको अच्छा ही पा रही हूँ। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है पाइसिस यानी मीन राशि। आपके लिए कहा जा रहा है ट्रस्ट यानी भरोसा। अब हम भरोसा किस पर रख सकते हैं, जो सब पर, सबके सर पर जिनकी हाथ है, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, खुद की कर्मों पर भरोसा रखिए। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमें बाद में ये लगे कि हमने ये गलत किया था तो इसीलिए मेरे साथ गलत हो रहा है। तो भरोसे के साथ आगे बढ़िए, यूनिवर्स की मदद मांगिए, यूनिवर्स के जो भी कायदे हैं उसके बाहर मत जाइए। तो जो भी आप कर रहे हो सच्चे मन से करें, यूनिवर्स पर भरोसा करें और आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमें अपने कर्मों के लिए कभी खुद को ये ना बोलना पड़े कि मैंने ऐसा किया था
मेरे साथ इसीलिए ऐसा हुआ। तो सही रहे, सच्चे रहे और यूनिवर्स पर भरोसा रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।